Right now, I am in Bhopal, the epicenter of Madhya Pradesh elections, and joining me is Union Minister for Food Processing Prahlad Patel. प्रहलाद जी, मैंने आपका जो करियर देखा है इतने लंबे समय से पत्रकारिता करते हुए 15-16 साल हो चुके हैं। अगर मैं 1989 से वो 79 से मैं वो बात करूं, 1989 से लेके अब तक का ये दौर जो था बड़ा आपके लिए एक गर्वशाली वाला दौर रहा। आप चुनाव को जीतते हुए भी आए, लोकसभा से इतने बड़े उस दौर में एमपी बने जब कांग्रेस के शासन होते थे। तो दामोह और नरसिंहपुर में अगर मैं फाइट्स को कंपेयर करूं, which of them you find is more difficult? नहीं, मुझे चुनाव कभी डिफिकल्ट लगा नहीं। मैं छिंदवाड़ा लड़ा तब मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। मुझे लगता है कि हम राम काज के लिए जब जाते हैं तो कोई भय दिमाग में होता नहीं है। आदमी का डर होता है हार से, और मैं हमेशा इस बात को उल्टा बोलता हूँ, हार के डर से कोई गलत काम मत करिए। कुछ ही महीने में हम देखेंगे कि राम लल्ला जो विराजमान हुए हैं वो राम टेम्पल वहां पे आ रहा है। और आप जिस जगह से आते हैं मध्य प्रदेश से, उसने लीडर्स भी वैसे दिए आपकी कम्युनिटी से जिन्होंने उस राम टेम्पल की लड़ाई लड़ी है। He also may be in the CM pick fray later on if BJP goes on to bring a landslide victory. आपने झंडे यहाँ पे उस समय बड़े किए भाजपा के when BJP was still in a very nascent stage to come into the center. आज कितना गर्व महसूस होता है कि यूनियन मिनिस्टर होते हुए भी आपको असेंबली में उतारा गया पार्टी ने। आपको जो सीएम उम्मीदवार के तौर पे देख रहे हैं, उसका क्या कारण है कि ओबीसी कम्युनिटी, लोधी कम्युनिटी, एक फायर ब्रांड लेटर उमा भारती के बाद आप आए हैं मध्य प्रदेश से, संघ का आपको बैकिंग है ओपन और बीजेपी से भी आपको बैकिंग है। एक अहम सवाल, एक वो दौर भी था जब 2019 में कैबिनेट रिशफल हुआ, लोगों को लगा कि आपको साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक करी, 2 मंत्रालय फिर वापसी प्राइम मिनिस्टर ने आपको दिए। मैं अटल जी के समय मंत्री था तो मुझे यहाँ मंत्री बनना ही चाहिए, बनेगा। You have always taken a lot of sense of pride by establishing the credentials of the Hindu religion. देखिए, ये हिंदू वाली बात नहीं है, ये विरासत की बात है। 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल पुरानी, 5000 साल से ज़्यादा पुरानी, 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी विरासत हमारे पास है। लोगों के पास तो 2000 साल पहले कोई धर्म पैदा हुए हैं, 2000 साल पहले। हमको विरासत और सनातन की परंपराओं के साथ ही आगे बढ़ना होगा, और इसलिए आज इसरो हो या बाकी चीज़ें हो, अंग्रेजी में काम नहीं होता, ये तो संस्कृत होगी या बाकी हिंदी होगी। महाकाल का आशीर्वाद सर किसको मिलने वाला है? वो तो हम ही लोगों को मिलेगा। Right now I am in Bhopal, the epicenter of Madhya Pradesh elections, and joining me is Union Minister for Food Processing Prahlad Patel, who has also been asked by his party to jump into this elections. But let me tell you, one of the curiosities which has come around this election is that he also may be in the CM pick fray later on if BJP goes on to bring a landslide victory. Mr. Patel, I mean, of course, आप एक बड़े stalwart leader रहे हैं। मैं आपका करियर 1979 से फॉलो कर रहा हूँ, 90 से पहले जब आप लोकसभा में चुन के आए, और वो एक ऐसा दौर था जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं होती थी सेंटर में, लेकिन आपने झंडे यहाँ पे उस समय बड़े किए भाजपा के when BJP was still in a very nascent stage to come into the center. आज कितना गर्व महसूस होता है कि यूनियन मिनिस्टर होते हुए भी आपको असेंबली में उतारा गया पार्टी ने। मुझे लगता है कि मैंने 3 युग देखे हैं, गठबंधन की राजनीति के भी देखे हैं। हमने राजीव गांधी के मतलब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के स्विंग को भी देखा है, फिर गठबंधन की सरकार देखी है, अटल जी के एरा को देखा है, और उसके बाद अब मोदी एरा की तरफ हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दलीय राजनीति में, चुनावी राजनीति में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उन सबको मैंने निकट से देखा है। मैं सच में खुश हूँ, क्योंकि जिस ज़िले में मैं पैदा हुआ और जिस ज़िले में मैंने दलीय राजनीति शुरू की, वहाँ से मुझे उम्मीदवार बनाया। और दूसरी बात है, सबसे अहम बात यह है कि मेरे भाई वहाँ से एमएलए थे, और हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन मेरे भाई ने जो कदम उठाया वो इतना बड़ा था कि परिवारवाद पर वो तमाचा भी है, और आने वाली पीढ़ी की लिए एक दिशा भी है कि राजनीति में जो लालच और अहंकार का दोष है, इसे खत्म किया जा सकता है यदि आप संस्कार आपके पास है। Many people in Delhi and today also in Madhya Pradesh believe that considering that you have been a 5-time MP and now a union minister
इन वाजपेयी गवर्नमेंट, नाउ इन मोदी गवर्नमेंट ट्वाइस, कि उनको ये उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री आती है या टच एंड गो भी होता है, तब भी वो आपको जो सीएम उम्मीदवार के तौर पे देख रहे हैं, उसका क्या कारण है कि ओबीसी कम्युनिटी, लोधी कम्युनिटी, एक फायर ब्रांड लेटर उमा भारती के बाद आप आए हैं मध्य प्रदेश से, संघ का आपको बैकिंग है ओपन, और बीजेपी से भी आपको बैकिंग है, एक बड़ा फेथ है, आपकी इक्वेशन सबके साथ में बड़ी अच्छी है। नहीं, मुझे लगता है कि परसेप्शन से पार्टी नहीं चलती, परसेप्शन से राजनीतिक फैसले नहीं होते हैं। इस सब के लिए हमको 3 दिसंबर के बाद का इंतजार करना होगा। हमारी पहली प्राथमिकता है 5वीं बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना। दूसरा, हम ये मानते हैं कि हमारा रोड मैप बड़ा क्लियर है। गरीब कल्याण हमारा पहला संकल्प है, महिला सशक्तिकरण और उसके स्वाभिमान की रक्षा करना ये दूसरा संकल्प है। तीसरा है कि हम जब सड़क पर थे तब भी कहते थे कि भारत माता को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाना। मोदी जी के कार्यकाल में हम 10 में से 5वें नंबर की इकोनॉमी तो बन गए। तीसरे टर्म में खुद मोदी जी का संकल्प है, उनका विश्वास है, हमारा विश्वास है कि हम पहले नंबर पर जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए कि मध्य प्रदेश भी देश में पहले पायदान पर हो राज्य की दृष्टि से। राज्य सुंदर है, यहाँ संसाधन है, संभावनाएं हैं, और उससे बड़ी चीज़ें शांति है। सुंदर, अच्छा जल, अच्छे जंगल, अच्छे खनिज, सब कुछ यहाँ पर। एक कैबिनेट में और एक ट्रस्ट फैक्टर वापस डेवलप किया, इंडिपेंडेंट चार्ज के बाद में भी आपको जल शक्ति भी दिया, फिर फूड प्रोसेसिंग भी साथ में दिया, और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है कि एक यूनियन मिनिस्टर हैसियत से भी, तो वो जो सेटबैक पहले मिला फिर कम बैक हुई, जैसे कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज में अगर कहें तो फाइट्स और फाइट बैक्स, लाइफ का एक जो प्रिंसिपल है, दस्तूर, कि कभी फाइट्स होती हैं, फाइट बैक होती हैं, फिर विक्ट्रीज आती हैं, तो वो भी आपको एक नए दौर की तरफ लेके गई और सिखाई। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कभी इस पर उलझना नहीं चाहिए। मैं अटल जी के समय मंत्री था तो मुझे यहाँ मंत्री बनना ही चाहिए, बनेगा। एक से एक वरिष्ठ लोग पड़े हैं जो अनुभवी लोग हैं, और जो समय बदलता है तो तकनीक के साथ में चीज़ें बदलेंगी, इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। पीढ़ी बदलेगी तो बदलाव होगा। हाँ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब मुझे जल जीवन मिशन दिया गया तो आज 70% परिवारों को अचीव कर लिया, हमने टारगेट अचीव किया है। 7 से ज़्यादा राज्य और यूनियन टेरिटरी पर 100% हम पानी पहुंचा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के विजन को सल्यूट करना चाहिए। 70% परिवार भारत के आज पाइपलाइन से पानी पा चुके हैं, 24 अभी दूर है। तो मुझे लगता है कि ये संकल्प बड़ी चीज़ है। लेकिन प्रधान जी, मैंने आपका करियर ना टूरिज्म में भी फॉलो किया, आपने बड़े वहाँ पे मुकाम हासिल करी। मुझे याद है राम सेतु तक का जब स्टडी आई, कंडक्ट हुई, आपने उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, you have always taken a lot of sense of pride by establishing the credentials of the Hindu religion for your own state and that for the country as well. आपने दारा शिकोह जैसी जगह को भी आपने वो स्टडी कमीशन करी थी, मैं आपके साथ में उस दौर में होता था। अगर मैं आपने जल शक्ति की बात करी, वो आपको सक्सेस जो वहाँ पे मिला, वो आपको सक्सेस यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी की सरकार में नजर आया कि दैट दे हैव आल्सो डन लॉट ऑफ वर्क, कंसिडरिंग दैट कि आप ही के पार्टी के कॉलीग रहे हैं और आपके साथ में एक बड़ी अच्छी इक्वेशन भी रही है उनकी। यू वर सेटिस्फाइड विद हिज वर्क? दोनों मौके, जब मैं टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर था तब भी, जल शक्ति के समय तो उदाहरण है कि कमलनाथ जी की सरकार में 2.5% लोगों को पानी पहुंचा था, लेकिन शिवराज जी के आने के बाद में वो आंकड़ा लगभग 45% वो उन्हें एड ऑन किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसलिए, लेकिन मैं इसमें विजन मानता हूँ प्रधानमंत्री का। लेकिन ये हिंदू वाली बात नहीं है, ये विरासत की बात है। 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल पुरानी, 5000 साल से ज़्यादा पुरानी, 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी विरासत हमारे पास है। हम डेवलपमेंट के साथ में, इन विकास के साथ में विरासत को भी साथ लेके चलने वाले लोग हैं। ये बात हम पहले से कहते थे कि दुनिया में जो चीज़ें हैं, खान पान से लेकर जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, वो श्रेष्ठ हैं। लोगों के पास तो 2000 साल पहले कोई धर्म पैदा हुए हैं, 2000 साल पहले। हमारे पास ईशा पूर्व से इतनी चीजें हैं जो गांव में मिल जाएंगी। Absolutely. And one last question that I remember when Ujjain's महाकाल कॉरिडोर was being launched, मेरी आपसे एयरपोर्ट पर जाते समय मुलाकात हुई, तब झारखंड के गवर्नर भी आ रहे थे। आपने मुझे बताया कि रोहन, जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर डेवलप हुआ है वो शायद ही कभी किसी और सरकार में डेवलप हो सकता। भाजपा अपने आप को एक परिवार मानती है, आप लोगों के अंदर वो ईगोज नहीं होती जो कांग्रेस में नजर आती हैं या दूसरी पार्टीज में। आप लोग अपने आप को एक परिवार के तौर पर देखते हैं, उसका आप श्रेय किसको देते हैं उस जैसे स्टेप का? क्या शिवराज जी, आप जैसे उस समय टूरिज्म में थे, प्राइम मिनिस्टर, ये विजन किसकी होती है जिसके कारण हमें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं? मैसेज तो प्रधानमंत्री ने दिया। और दूसरी बात क्या है कि विक्रमादित्य के कार्यकाल को हम आदर्श कार्यकाल मानते हैं।
भरथरी के कार्यकाल को हम आदर्श कार्यकाल नीतिज्ञ मानते हैं उनको, और वो उज्जैनी से हुआ है। हम खगोल का पहला केंद्र था वो उज्जैनी में था, तो खगोल में अगर आज हम दुनिया में सिरमौर हैं तो उसमें उज्जैनी को माइनस करके हम नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हमको विरासत और सनातन की परंपराओं के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और इसलिए आज इसरो हो या बाकी चीज़ें हो, अंग्रेजी में काम नहीं होता, या तो संस्कृत होगी या बाकी हिंदी होगी। उसके पीछे कारण यही है कि हमने अपनी विरासत का मान नहीं रखा। कांग्रेस ने जो गलती की है, चाहे वो सोमनाथ से लेकर राम मंदिर तक, और इसलिए प्रधानमंत्री जी इवन शिवराज जी ने जिस प्रकार से उसको बनाया। लेकिन लाइफ की एंड में सेटिस्फेक्शन आपको कहाँ से मिलेगी जब आप सोचेंगे कि पॉलिटिकल करियर था कि मैं यूनियन मिनिस्टर भी रहा या मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर या मध्य प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा? मुझे लगता है भूमिका हम नहीं तय करते हैं, भूमिका या तो नियति तय करती है या पार्टी तय करती है। जो जिम्मेदारी मिले उसे आप सफलतापूर्वक आदर्श तरीके से निर्वाह करें, ईश्वर से ये मांगना चाहिए। मैं वो मांगता हूँ मैं कि जो जिम्मेदारी मिले, हमें विरोध में थे तब भी हमने पूरी ईमानदारी से विरोध का झंडा उठाया, हमने कभी किसी से डरे नहीं। हमको मणिपुर जाने का मौका मिला तो हमने वहाँ पर भी अपना काम पूरा किया, और इसलिए मुझे लगता है जो जिम्मेदारी मिले उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। हमें प्रमोशन की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर मैं चौकीदार की मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं आदर्श चौकीदार बनूँ। चौकीदार से ऊपर के प्रमोशन के बारे में सोचने का मतलब है कि ड्यूटी से अलग होना, इसलिए मैं इस रास्ते में चलता हूँ। महाकाल का आशीर्वाद सर किसको मिलने वाला? वो तो हम ही लोगों को मिलेगा। So that was Prahlad Patel. You know, I just caught up with him in Bhopal. While today BJP is going to announce its manifesto for the state assembly elections, and let me also tell you, we are going to joining him in his campaign trail in Jabalpur, the heartland of Madhya Pradesh, where he grew up. And I saw, all of you saw his career over the last 30 to 35 years, which is a long tenure to serve the BJP and see these stellar positions which he has held. That's about it from me, Rohan Dua, from Bhopal, as we look forward to the future covering in this state. प्रहलाद जी, मैंने आपका जो करियर देखा है इतने लंबे समय से, पत्रकारिता करते हुए 15-16 साल हो चुके। अगर मैं 1989 से वो 79 से मैं वो बात करूं, 1989 से लेके अब तक का ये दौर जो था, बड़ा आपके लिए एक गर्वशाली वाला दौर रहा। आप चुनाव को जीतते हुए भी आए, लोकसभा से इतने बड़े उस दौर में एमपी बने जब कांग्रेस के शासन होते थे। तो दामोह और नरसिंहपुर में अगर मैं फाइट्स को कंपेयर करूं, विच ऑफ देम यू फाइंड इज मोर डिफिकल्ट? नहीं, मुझे चुनाव कभी डिफिकल्ट लगा नहीं। मैं छिंदवाड़ा लड़ा तब मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। मुझे लगता है कि हम राम काज के लिए जब जाते हैं तो कोई भय दिमाग में होता नहीं है। आदमी का डर होता है हार से, और मैं हमेशा इस बात को उल्टा बोलता हूँ, हार के डर से कोई गलत काम मत करिए। The poll journeys also get exciting for journalists like us when we also get obliged for just taking a small rides. This time, of course, it's Mr. Prahlad Patel who is taking us to Jabalpur. We got an opportunity to meet him in this beautiful state of Madhya Pradesh. He's been a powerful politician himself, having given his heart and soul to the BJP since 1980s, which is a very, very, very long time to have contributed to politics and to the fortunes of the BJP. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.